अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में जिस टॉपिक के बारे में समझना है वो है केमिकल रिएक्शन। हमने समझना है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो रिएक्शंस रिएक्ट से निकला है। रिएक्ट मींस कंबाइन होना, जुड़ना। अब रिएक्शन से पहले एक लफ्ज़ आया है केमिकल। तो रिएक्शन का मतलब तो हुआ रिएक्ट, रिएक्शन रिएक्ट से निकला है, कंबाइन होना। अब केमिकल का मतलब क्या है? तो जब भी केमिकल कहें तो केमिकल का मतलब है वो रिप्रेजेंट करते हैं एटम को, वो रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, आइंस को। यानी केमिकल कहें तो मतलब आपने समझना है कि वो एटम की बात कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो आइंस की बात कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन कुछ इस तरीके से होंगी। यानी किसी एटम्स का, किसी मॉलिक्यूल्स का या आइंस का रिएक्ट करना, तो उसी रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस में जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन रिएक्ट करते हैं, उनमें दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। एक का नाम रिएक्टेंट है, दूसरे का नाम प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। तो अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट कहते हैं रिएक्शन के लेफ़्ट हैंड साइड पे। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस पे हाथ रखेंगे तो आपके पास एक लेफ़्ट साइड होगा, आपका लेफ़्ट हैंड होगा, एक आपके पास राइट हैंड होगा, एरो के लेफ़्ट और एरो के राइट हैंड। तो वो तमाम सब्सटेंस, अब यहाँ पे मैं सब्सटेंस को समझाता चलूँ। सब्सटेंस कोई एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं सब्सटेंस। तो वो तमाम सब्सटेंस जो आपके केमिकल रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पे होंगे, तो उन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट का नाम देंगे। और वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के राइट साइड पे होते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। आप रिएक्टेंट को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन करके या कंबाइन होके या टूट के प्रोडक्ट बनाएं, तो उन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। और वो सब्सटेंस जो रिएक्शन से बनते हैं, जो रिएक्शन के रिएक्ट करने से या जो रिएक्टेंट के डिकम्पोज टूटने से जो सब्सटेंस बनते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट का नाम देंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए। ऊपर वाले रिएक्शन है कि नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनते हैं। इसमें बीच में एरो है, एरो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे डबल एरो होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चूंकि इस केमिकल रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पे हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। यानी ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। जबकि आपका जो अमोनिया है चूंकि वो रिएक्शन के राइट साइड पे हैं, या मैं कहूँ ये रिएक्टेंट के रिएक्शन करने से बना है, रिएक्टेंट के कंबाइन होने के नतीजे में बना है, तो इसीलिए इस अमोनिया को हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है, इन द अबव रिएक्शन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टेंट्स एंड अमोनिया इज़ अ प्रोडक्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब मैं बात करूँ एक और रिएक्शन की। मैंने कोई फ़र्ज़ी रिएक्शन लिखा हुआ है ए बी। मेरे पास एक रिएक्टेंट है, वो जब टूटते हैं तो नतीजे में बनते हैं ए और बी। अब इस और पहले वाले रिएक्शन में मैं आपको फ़र्क बता दूं। पहले वाले में रिएक्शन में क्या होते थे, दो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो नतीजे में बन गया अमोनिया। तो ये नहीं समझना कि हर रिएक्शन में ये शर्त नहीं है कि रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन करे, रिएक्ट करें, कंबाइन हो। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट के डिकम्पोज के नतीजे में, टूटने के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि ये वाला रिएक्शन कि ए बी एक रिएक्टेंट था, टूट गया, टूटने के नतीजे में ए और बी बन गया। तो मेरे पास जो ए बी हैं वो मेरे पास रिएक्टेंट हैं, और ए और जो बी हैं वो मेरे पास प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की टाइप्स की, तो केमिकल रिएक्शन को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपके पास है कंप्लीट रिएक्शन, एक आपके पास है इनकम्प्लीट रिएक्शन। डिफिनेशन से आप लोग इसकी हेडिंग से आप लोग जान सकते हैं। एक में लफ्ज़ लिखा हुआ है कंप्लीट, दूसरे में लफ्ज़ लिखा हुआ है इनकम्प्लीट। देखें, कंप्लीट रिएक्शन किसे कहेंगे? तो कंप्लीट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहेंगे जिसमें सारे जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर सारे रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर यानी कम्प्लीटली अगर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं और रिएक्टेंट का कोई हिस्सा बाकी ना रहें, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। क्योंकि वो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि सारे रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। यानी रिएक्शन in which reactants
कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कहेंगे। अगर मैं बात करूँ इनकम्प्लीट रिएक्शन की, तो इनकम्प्लीट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता और रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा अभी भी बरकरार रहते हैं, यानी कुछ आपके पास अमाउंट रिएक्टेंट का अभी भी मौजूद होते हैं। सारे के सारे कंप्लीट रिएक्शन की तरह रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज होता नहीं है, तो जिसकी वजह से वो रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होता। तो इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग इनकम्प्लीट रिएक्शंस कहेंगे, यानी रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट डज नॉट कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग इनकम्प्लीट रिएक्शंस कहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रिएक्शन की टाइप क्या है और इनकम्प्लीट रिएक्शन की टाइप्स क्या हैं, तो और इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में।